मर्त्यावतारस्तु हे मर्त्य शिक्षणम रक्षोवधायैव न केवलम विभो। भगवान का जो अवतार है राम और श्याम का ना, ये मात्र पापियों के संहार के लिए नहीं लिया भगवान ने अवतार, अपितु मर्त्यावतारस्तु हे मर्त्य शिक्षणम। भगवान ने जो मनुष्य तन धारण किया है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, मनुष्य का कैसा कर्म होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, राम जी ने अपने जीवन में कभी भी अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। इसलिए कहा है महर्षि वाल्मीकि ने, रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। राम ने अपने जीवन में कहीं भी धर्म का परित्याग नहीं। विचार करो दिनेश जी, हम लोग की स्थिति क्या है? हम लोग पुत्र हैं तो हम लोगों की मति क्या है? यदि पिताजी कहें कि ऐसा से ऐसा करो और बात नहीं रुचेगी तो करने से पहले हम तर्क करेंगे। ऐसा कैसे? क्या ये ठीक है? माता कैकेयी ने बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के सीधे वनवास का भोग दे दिया। राम जी ने एक बार भी माता कैकेयी से ये भी नहीं पूछा, माँ मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों वनवास दे रही हैं आप? पिताजी से, दशरथ जी से एक बार ये तर्क नहीं किया, प्रश्न नहीं किया कि किस दंड के कारण मुझे वनवास दे रहे हैं आप। इस प्रकार से भगवान के अनेकानेक प्रकार के रूप हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जिस दिव्य महापुराण में इन 24 अवतारों का सदगुरुदेव वेद व्यास जी ने वर्णन किया है उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त महापुराणों का तिलक है, सिरमौर है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। कृपा करके ये बताओ, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, कथां भागवतीं पुण्याम यदा भगवान चुकः। जय हो सूत जी महाराज, जय हो आपकी। कृपा करके वह मंगलमयी पावनी भागवत की कथा आप हमें भी सुनाइए जिसको भगवान शुकाचार्य जी ने सुनाया है। उससे पहले मैं कुछ और जानना चाहता हूं। प्रश्न किया, किस युग में किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत महापुराण का लेखन किया? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाकेन हेतुना। वेदव्यास जी ने किसकी प्रेरणा से किस समय पर भागवत का लेखन किया? कृपा करके ये बतावें। तो सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग की अंतिम बेला में जब दिव्य दृष्टि के द्वारा पराशर महर्षि को यह ज्ञात हो गया आगे भयंकर कलिकाल आने वाला है, परम उत्तम ऐसा योग मुहूर्त प्रकट हुआ कि वासवी कन्या सत्यवती के द्वारा, पराशर जी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है। द्वीप में, टापू में जन्म लेने के कारण और जन्म से वह बालक अत्यंत कृष्ण माने कृष्ण काला होने के कारण उस बालक को नाम पड़े तिवारी जी कृष्ण। उस बच्चे का क्या नाम पड़ा? पराशर जी के पुत्र का कृष्ण। अभी वसुदेव जी के पुत्र अथवा देवकी यशोदा के पुत्र की बात नहीं हो रही है। अभी द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा है, कृष्णावतार के पहले की घटना चल रही, समय चल रहा है। तो उस बालक का नाम पड़े कृष्ण। द्वीप में जन्म लेने के कारण वाको नाम पड़े द्वैपायन। दिव्य तपस्या करके महर्षि संज्ञा को प्राप्त किया, महर्षि तत्व को प्राप्त किया, वेदों का विस्तार किया। भगवत कलावतार होने के कारण तो उनका पूर्ण नाम हो गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। वेद का व्यास माने विस्तार किया।
प्राचीन काल में एक ही वेद था। एक वेद को व्यास जी ने ऋग्वेद को यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के रूप में परिणित किया, विभाग किया और अपने एक एक शिष्यों को एक एक वेद का दिव्य ज्ञान दिया। 17 महापुराणों की रचना की, ज्ञानियों के लिए सर्वोत्कृष्ट दिव्य ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया। गणेश जी की सहायता से व्यास जी ने 1 लाख श्लोक, जिस दिव्य 18 पर्व वाले महाभारत का भी निर्माण करवा दिया। इतना सब कुछ करने कराने के बाद भी, संध्या वंदन गायत्री करने के बाद भी वेद व्यास जी का मन असंतुष्ट है, दुखी है। कभी कभी होता है हमारा मन अनायास ही सुबह से प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, पूरा दिन आनंद से बीतता है। और कभी कभी न जाने ऐसा कभी कभी समय बेला आती है कि मन उदास रहता है, दिन भर मन एकदम दुखी रहता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं, जाने आज हमने सुबह सुबह किसका मुंह देखे हो है, आज हमारा पूरा दिन खराब गयो, अच्छा ना जाए रहो आज मेरा दिन। तो वेद व्यास जी बड़े चिंतातुर हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कारण क्या है हमारे मन के दुखी होने का। अब जब सच्चे संत के ऊपर, भक्त के ऊपर दुख की वेला आती है तो वह पूरा प्रभाव भगवान को होता है। कैसे? जैसे एक सत्पुत्र को दुखी देखे तो पिता व्याकुल हो जाते हैं। ये जो दुष्ट पुत्र है वो संकट में है तो एक बार पिता भी कठोर हो जाएगा, इसने हमारी बात नहीं की, आज कष्ट पा रहा है तो पाए। लेकिन जो पुत्र पिता की अहर्निश सेवा करते हैं, शरण दबाते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, अगर उस पुत्र को दुख हो जाए तो माता पिता कितना व्याकुल हो जाते, चिंतातुर हो जाते हैं। वैसे ही भगवान के सच्चे संत भक्त के ऊपर जब कष्ट पड़ता है तो भगवान का भी आसन डोल पड़ता है। देवर्षि नारद भगवत प्रेरणा से ब्रह्मलोक से श्रीमन नारायण के दिव्य ध्वनि करते हुए सम्याप्रासेते प्रोक्तः ऋषीणाम सत्रवरधनः। सम्याप्राश नाम के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हो रहा है। जब सच्चा संत मिलता है तभी तो जीवन में क्रांति आती, जीवन धन्य होता है। ऐसा कोई संत मिले, जीवन की धारा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले।